अटल हो गए मेरे महादेव, हटे नहीं, अखंडता देते। कावड़ का जल अखंडता देता, अखंडता। कावड़ियों को दो चीज का स्मरण हमेशा रखना चाहिए कि जब जल भरने के लिए कावड़िया घर से जाए, आप लोग भी अगर कोई 16 अगस्त को सीहोर आए, हम आपसे भी कहेंगे, कावड़िया जब जल भरने के लिए जाए तो दो चीजों का स्मरण होना चाहिए। एक, अपने घर से निकलते समय दरवाजे के बाहर 2 स्वस्तिक बनाकर अवश्य आए, 2 स्वस्तिक बनाकर अवश्य आए। कावड़ियों का नियम होना चाहिए, घर से जब निकलें 2 स्वस्तिक दरवाजे पर बनाकर आना चाहिए। जिस समय आप कावड़ का जल चढ़ाकर वापस घर की ओर जाएं तो वो 2 स्वस्तिक जो तुमने बनाए हैं उस पर कावड़ का जल छींटना अवश्य चाहिए। उस घर से लक्ष्मी कभी समाप्त नहीं होती, उसमें भरी रहती है। कावड़ियों का स्मरण में आना चाहिए। जब जल भरने जाओ तुम्हारे दरवाजे पर स्वस्तिक बना होना चाहिए। तुम्हारे दरवाजे पर 2 स्वस्तिक का स्मरण होना चाहिए। मेरा शिव, मेरे गोरा, मेरा गणेश, मेरी रिद्धि, मेरी सिद्धि, मेरे देव, नारायण, लक्ष्मी, राम, सीता, मेरे कृष्ण, मेरी राधा, सब वहीं पर विराजमान हो जाए, सर्वस्व वहीं। कावड़ियों को स्मरण होना चाहिए। और कावड़ियों को इस बात का भी स्मरण रखना चाहिए कि अपनी कावड़ यात्रा, जैसे सीहोर में तो 10-11 किलोमीटर की है, सीहोर सीवन नदी से जल भरा और 11 किलोमीटर दूर बाबा कुबेर भंडारी को चढ़ाया। आप सुल्तानगंज से भर रहे हो, हरिद्वार से भर रहे हो, आप प्रयागराज से भर रहे हो, जहां से भी आप जल भर रहे हो या अपने नजदीक से भर रहे हो, जितनी दूर तक कावड़ लेकर जा रहे हो उतनी दूर तक तुम्हारे मुख से व्यर्थ की बात ना निकलते हुए भगवान का नाम निकलना चाहिए। बोल बम का नारा है, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। एक छोटी सी बेटी, उस बेटी की आंख में हो गया कैंसर। काय में हुआ? नेत्र में, आंख में। उस बेटी की आंख में हो गया कैंसर, पत्र है उसका। कहीं बैठी है वो बेटी? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला दे बेटा। अगर कहीं बैठी हो वो बेटी तो हाथ हिला सकती है। आपके वाले पंडाल में हो तो आप भी बता सकते हैं अगर वो बेटी कहीं बैठी हो तो। सनत कुमार केवल्य, पूनम केवल्य, निवासी सकलतरा, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ से। जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से है, ठीक है। 3 वर्ष की उसकी आयु है। कहीं बैठी है बच्ची? अगर कहीं बैठी हो उसके परिवार वालों के साथ तो हाथ हिला सकते हैं। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी बेटी भाव्या के सीधे आंख में कैंसर हो गया। हमने डॉक्टर को दिखाया, बिलासपुर में दिखाया, रायपुर में दिखाया, पर डॉक्टर ने कह दिया ये जो कैंसर है इसमें बचने के चांस नहीं है। बिलासपुर रायपुर दिखाने के बाद डॉक्टर ने कहा इसमें बचने के चांस नहीं है, ये बच्ची बचेगी नहीं, क्योंकि कैंसर पूरे आंख के माध्यम से शरीर के अंदर आ गया। तब किसी एक पड़ोसी ने कहा कि इस बच्ची को अपन यहां से हैदराबाद ले जाते हैं। हैदराबाद में अच्छे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा इस बच्ची के बचने की कोई गारंटी नहीं। डॉक्टर ने कहा कीमो करके देख लो, अगर थोड़ा बहुत आराम मिल जाए, पर बच्ची बचेगी नहीं। हम उसको दिखाकर वापस ले आए। पड़ोसन ने फिर कहा अपन हैदराबाद दिखा जाए हैं, रायपुर बिलासपुर कर दिया है, डॉक्टर ने कहा है कि हम कीमो करने को तैयार हैं। अब एक काम करते हैं, इस बच्ची को रोज शिव जी के मंदिर लेकर चलते हैं, भोलेनाथ जी पर जल चढ़वाएंगे, वो जल इसकी आंखों पर लगा देंगे और रोशनी तो आंख की चली ही गई है, कैंसर तो इसको हो ही गया है, तब फिर वापिस अपन इसका कीमो करवाते हैं। भोलेनाथ जी पर भरोसा कर कर शिव जी के मंदिर में जाना चालू करा, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा और उसको वापिस 1 महीने के बाद हैदराबाद ले गए। डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब इसका कीमो चालू कर दीजिए
आप चाहें तो इसका ऑपरेशन करना चालू कर दीजिए। अब हम भोलेनाथ जी को इस बेटी को दे दिए हैं, हमने इस बेटी को शंकर भगवान को दे दिया। अब ये बेटी शिव जी की है, बचेगी कि ना बचेगी ये उसके हाथ में। जैसे ही कीमो करवाने के लिए आतुर हुए और दिखाना प्रारंभ करा, जांचें प्रारंभ हुई, बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी करुणा कर दी कि मेरी बेटी की आंख का कैंसर समाप्ति पर आ गया और उसकी रोशनी आंख की आ गई। मैं बाबा को यहाँ पर नमन करने आई हूँ जिसकी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। उस बेटी के मैंने फोटो भी लगाया। अगर वो बेटी यहाँ बैठी है, इसमें लिखा है कि हम यहाँ बैठे हैं, हमारा पूरा परिवार यहाँ आया हुआ है। अगर आप बैठे हो तो यहाँ व्यासपीठ पर उस बेटी को ला सकते हो। उसके फोटो यहां लगे हुए हैं। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर ओघड़ी इसी को कहते हैं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। एक फोटो में बेटी की जो आंख में कैंसर है वो, और दूसरा फोटो जो मेरी बेटी ने वापस देखना चालू करा वो, दोनों फोटो इसमें लगा। शिव तत्व होता ही ऐसा, शंकर ओघड़ी है। जिस बच्चे का आंख का कैंसर ठीक हुआ है वो आया है, लेके आओ, ले आओ, ले आओ। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हो गती बाहे पसारे, मैं भी खड़ा हो गती बाहे। यही वो बच्ची 3 वर्ष का है, राइट आंख में कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने कह दिया था नहीं बचेगा, पर बाबा देव अधिदेव महादेव ने आंख की रोशनी भी दी है और कैंसर भी मिटाया है। ये शिव तत्व, ये शंकर। बोल बम का नारा है, उसके भरोसे, और वो देने वाला है, वो करने वाला।